हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूँ, क्लास 9th का चैप्टर 1। बेटा जी, अब तक मैंने आपको इसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जो 2 लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं चैप्टर फर्स्ट के, क्लास 9th के, उसमें बेटा जी मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में तो करवाया था सिर्फ मैटर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स, बस। लेकिन सेकंड लेक्चर जो मेरे पास था उसमें मैंने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उनके पीछे कुछ बेसिक फैक्ट्स बताने की कोशिश की कि जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे हम अपनी डेली लाइफ में हमारी सराउंडिंग से ही हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसी सराउंडिंग के ही एग्जांपल्स, उन्हीं फैक्ट्स को लेके हमने अपने टॉपिक को कवर करना है और उन्हीं टॉपिक को हमने आगे लेके चलना है। तो ऐसे ही आज मेरा इसका थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको सारा समझ में आ रहा है। अब तक आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। तो चलो अब देरी नहीं करते और टॉपिक शुरू करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात पहली ये है, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो। उसके बाद आप टॉपिक शुरू करो। टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे कि क्लासिफाई हम 2 तरह से करते हैं। एक तो क्लासिफाई करते हैं फिजिकल बेसिस पे, और एक क्लासिफाई करते हैं हम केमिकल बेसिस पे। तो ये चैप्टर नंबर 1 का है जो हम करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का काम है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले सॉरी चैप्टर में करेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहला कहता है कि मैटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप्स हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला आपके पास आता है सॉलिड स्टेट। 3 स्टेट्स हैं इसकी, लिक्विड स्टेट, और थर्ड आपके सामने है गैसीय स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। तीनों आपके वर्ड्स देखे हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं। अब इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में हमने इनकी डेफिनेशन को करना है, तीनों की 2-4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है, आसान सी बात है, हमें आती है। तो भी बेटा जी आपने लेक्चर कंप्लीट देखना है, कंप्लीट नोट डाउन करना है। आसान है चाहे मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी पूरी सीरीज को एक बढ़िया तरीके से कंटेंट को कवर करते हुए चलना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग सॉलिड। सॉलिड के एग्जांपल्स आपको सभी को पता है, सॉलिड के क्या एग्जांपल्स हैं। आपके पास पेन है, आपके पास अब नोटबुक है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आपकी अब चेयर है, आपकी टेबल है। जो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में पड़ी हैं मैंने लगभग सारी लिख दी है, कि जो बच्चा लेक्चर देख रहा है तो उसकी सराउंडिंग में सारी चीज़ें ऑब्वियस है कि होंगी। तो ये सभी उसके एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, सॉलिड स्टेट के। ये एग्जांपल किस चीज़ के हम आपके सामने, सॉलिड स्टेट के। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो अब सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिखेंगे, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, a substance is said to be solid if it possesses a definite shape and definite volume. Definite volume लिख लो, as well as fixed लिख लो, definite लिख लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। जो आपका मन करे, फिक्स शेप लिख लो, फिक्स्ड वॉल्यूम लिख लो, डेफिनेट शेप लिख लो, डेफिनेट वॉल्यूम लिख लो, एक ही बात है। अब तक की जो बात है
कहता है सॉलिड सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स शेप है। उन सब्सटेंसेस को हम सॉलिड का नाम देते हैं। और सॉलिड के एग्जांपल्स आपके टॉप पे यहाँ लिखे ही हुए हैं सारे। पेन, नोटबुक, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी आपके सामने है। क्लियर है बेटा जी? यहाँ तो को डाउट हो? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे हेडिंग है, आगे क्रॉस करके हेडिंग लिखेंगे स्टार करके। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन में छुपी हुई है कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स्ड शेप। अब मैं इसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको कि इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड शेप क्यों है। क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि ये बात आपको हमने सेकंड लेक्चर में बता दी है कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड सब्सटेंसेस के केस में वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इतने ज्यादा हाई होते हैं कि वो अपने इस जगह से इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी इस पोजीशन पे। जो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे अब मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये बिटवीन द पार्टिकल्स, ये ऐसे जो ये सॉलिड स्टेट की अगर मैं डायग्राम की बात करूँ पार्टिकल वाइज, तो कहते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे इतने फिक्स्ड हो जाते हैं, उनकी ज्योमेट्री ऐसी फिक्स्ड हो जाती है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए कहता है कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है, ये रिजिड रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स्ड शेप। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट इज वेरी हाई। कि इतना ज्यादा हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसके कारण की शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं इसके बाद सेकंड पॉइंट की। अब सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? कहता है कि हाई डेंसिटी दे हैव हाई डेंसिटी। इस पॉइंट को समझना है। अब सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और अब आपको मैंने भी बताया, अभी आपको समझ में आता है कि जो सॉलिड स्टेट हमारे पास है ना, जो सॉलिड स्टेट हमारे पास है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एफओ मींस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ये कैसा है? तीनों स्टेट में अपने मैक्सिमम पे है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करूंगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपने मैक्सिमम पे है। ये बात समझ में आ रही है आपको? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के कारण पार्टिकल्स पास पास होंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तीनों स्टेट्स में, तो पार्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो कैसे रहते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है आपको? ये कह रहा है कि पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास पास होते हैं या क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण जिसके कारण वॉल्यूम तीनों स्टेट में सबसे कम रहेगी। किसमें वॉल्यूम सबसे कम रहेगी? किसमें? सॉलिड के केस में वॉल्यूम कम। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम अगर कम हो रही है तो डेंसिटी ऊपर जाएगी। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, इनवर्स का रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। तो डेंसिटी कैसे होगी? ऑब्वियस है कि ज्यादा होगी। यानी कि वॉल्यूम अगर मिनिमम की तरफ जा रहा है अट्रैक्शंस के कारण,
तो डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, हाई होगी। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि सॉलिड के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रीजन है। दो पॉइंट आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट कहता है कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर या दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये भी रीजन मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा कंप्रेस नहीं होते क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो फिक्स्ड है। ये मैंने आपको बताया ना कि जो पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉलिड के, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो फिक्स्ड है। वो जा मूव नहीं कर पा रहे पार्टिकल्स, जिसके कारण ये कंप्रेस नहीं हो पाते, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। इतनी बात समझ में आ रही है। और फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है दे आर रिजिड। ये रिजिड है। रिजिड का मतलब ये फिक्स्ड है, इनके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, तो इन्हें कहा गया है रिजिड। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ पॉइंट आपके पास है, दे डू नॉट फ्लो। कहता है ये फ्लो नहीं करते, ये बहते नहीं है लाइक सो लिक्विड्स और गैसेस। तो ये बात आपको पांच प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने सॉलिड की बताई, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स शेप, दे हैव हाई डेंसिटी, they are almost incompressible, they are rigid and they do not flow। ये पांच प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। पांचों आई थिंक आपको क्लियर होंगी। जो रीजन मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा इसमें कुछ अभी ज्यादा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप इसको इतना पढ़ लो। बाकी जो जितना जैसा कुछ टॉपिक होगा, कंसेप्चुअल चीजें, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये पांच पॉइंट पढ़ने के बाद अभी मैं आगे शुरू करूंगा आपकी लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने है लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड के बारे में क्या है, वैसे तो आप लगभग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से दोबारा से प्रॉपर डिफाइन करूंगा कि लिक्विड स्टेट क्या होती है। कहता है कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, अ सब्सटेंस, डेफिनेशन लिखें उसी में क्लियर हो जाएगा। अ सब्सटेंस एस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट possesses fixed volume but not fixed shape। कहता है इसमें वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। शेप तो समझ में आता है, जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, या चलो गिलास को भी छोड़ देते हैं हम शुरू में। हमने एग्जांपल लिया, हमने 1000 ml या 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। ये हमेशा ही 1 लीटर रहेगा, ये हमेशा ही 1 लीटर रहेगा। चाहे इसे आप किस में डाल लो, गिलास में डाल दो, जग में डाल दो, किसी भी बकेट में डाल दो, किसी दूसरे किसी जार में डाल दो। कहने का मेरी बात समझ में आ रही है, आप किसी भी कंटेनर में इसे डाल दो। इसे 200-200 ml के 5 कंटेनर में अलग अलग में डाल दो, अलग अलग शेप की कंटेनर हो, चाहे उसकी शेप कैसी हो आपके पास, चाहे उसकी शेप ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, क्यूबॉइडल हो, कैसी भी शेप हो, सिलेंड्रिकल हो, तो जिस शेप में जैसा भी जाएगा वो उसी तरह की शेप कैरी कर लेगा। तो इसलिए कहता है कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। वॉल्यूम का मतलब है कि 1000 ml है तो 1000 ml ही रहेगा, इसकी शेप चेंज होती रहेगी लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगी। इसके ऊपर और क्या मैं डिटेल दूं आपको, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे हम कैरिड आउट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन से ही आ जाती है। वो क्या है, लिक्विड्स जो होते हैं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से क्लियर है, ये बात तो आपको समझा दी गई है, समझ में भी आती है। सेकंड, दे हैव लो डेंसिटी
एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले में इनकी डेंसिटी लो है, उसका रीजन क्या है देखोगे। डेंसिटी मैंने आपको समझाया, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपके सामने है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपके सामने क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में, वो सॉलिड में ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, सॉलिड में ज्यादा है। या यूं कहूं कि लिक्विड में कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो इसका मतलब वो ज्यादा फैल जाएंगे, वो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लिक्विड में कम है, तो पार्टिकल्स का जो फैलाव है, या पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इसका मतलब जो क्लोज पैकिंग की बात करूंगा मैं, वो कम है क्लोज पैकिंग। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है, जब क्लोज नहीं है पैक्ड, तो वॉल्यूम ऑब्वियस है कि इनकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, दूर दूर फैलेंगे, तो जिसके कारण डेंसिटी जो आपके पास है वो कम हो जाएगी। यही बात मैंने लिखी है। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, क्लोजली इफेक्ट कम होंगे, ज़्यादा दूर तक फैलेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी। ये चार पॉइंट्स आपके सामने हैं, जिसके कारण ये समझाया जा रहा है आपको कि दे हैव लो डेंसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। दो पॉइंट समझाए, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, और दे हैव लो डेंसिटी। ये दो पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके बाद इनके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ऑब्वियस है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे सॉलिड से। फोर्थ, दे आर नॉट रिजिड। अब ये रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लो कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं दे कैन फ्लो। ये फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इनको क्या नाम भी दिया हुआ है, फ्लूइड्स का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं तो फ्लूइड्स होते हैं। ये पांच प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए, किसकी, लिक्विड्स की भी। पांच प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी सॉलिड की, पांच प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी लिक्विड्स की। काफी इजी है, आपके लेवल के हिसाब से भी आपको सारी समझ में आ भी रही होंगी। ठीक है बेटा जी। लास्ट स्टेज हमारे पास है गैसियस स्टेट, गैस। कंसेप्चुअल चीजें तो उसमें ज्यादा बहुत बड़ी है नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि बोरियत भी हो रही हो, लेकिन बेटा जी जैसा लेक्चर है वैसा आपको देना पड़ेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स जो है वो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं। डिफ्यूजन के बारे में बात करूंगा, इवेपोरेशन के बारे में बात करूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन की बात करूंगा। तो वहां आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें मिलेंगी, वहां बोर नहीं होगे आप। थोड़ा सा आज आज का लेक्चर है, बोर थोड़ा सा हो सकते हो, ये तो आपका हक है, क्योंकि आज के लेक्चर में क्योंकि बहुत सा कुछ समझाने को है ही नहीं, तो बेटा जी, लेकिन एनसीईआरटी में कवर्ड टॉपिक है तो मुझे करना पड़ता है कवर। देखें अब गैसीय स्टेट के बारे में। कहता है अ सब्सटेंस इज said to be gaseous if it neither have fixed volume nor fixed shape। कहता भी ऐसी ब्रांच है, ऐसी स्टेट है, फिजिकल स्टेट है मैटर की, जिसके अंदर ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है। अब मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर आपने थोड़ी सी गैस ले ली, उसे आप छोटे कंटेनर में, छोटे सिलेंडर में बंद करो, तो भी पूरी ऑक्यूपाइड, तो भी पूरी फैल जाएगी। इसे आप किसी बड़े सिलेंडर के अंदर डालोगे, तो भी यहाँ क्या होगा, पूरी तरह फैल जाएगी। इसके बाद चाहे आप इससे बड़ा सिलेंडर ले लो, उसमें डालोगे एक के बाद एक, तो वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करती चली जाएगी जितनी आप उसको जगह दे रहे हो। वो पूरे कमरे में छोड़ोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इसकी ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना ही कोई फिक्स शेप है। जिस कंटेनर में डाल रहे हो उसकी शेप ले रही है, उसको पूरी तरह ऑक्यूपाइड कर लेती है। तो दे हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। ये पॉइंट है गैसीय स्टेट का।
ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो भी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स आपके सामने, लिक्विड के एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिए, सॉरी, वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पास किसके हैं, लिक्विड स्टेट के। तो ऐसे ही गैसीय स्टेट के एग्जाम्पल्स होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तब मेन एडिंग करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि बाइंड नहीं कर पाते एक दूसरे को, इसलिए फ्री मूव को करते हैं ये। बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम होने के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाते, बांध नहीं पाते, और एयर एंड देयर मूव करते रहते हैं। तो इसका रीज़न एक ये भी है, या इसका रीज़न ही यही है सही बताऊं तो। अब कहता है कि दे हैव लीस्ट डेंसिटी। लीस्ट मतलब तीनों स्टेट में सबसे कम डेंसिटी होती है किसकी, गैसेस की। यानी कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, लिक्विड की बात करूं और गैस की बात करूं, डेंसिटी ऑर्डर की मैं बात करूं, तो डेंसिटी आपके पास इस केस में वेरी करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास है, वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण वॉल्यूम इतनी ज़्यादा फैल जाती है, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि डेंसिटी आपके सामने बहुत कम हो जाती है। तो लीस्ट डेंसिटी का कंसेप्ट आता है किसके अंदर, इसके अंदर। दो पॉइंट्स क्लियर हैं अब आपको। थर्ड पॉइंट की तरफ मैं चलूंगा। थर्ड पॉइंट आपके सामने क्या कहता है, कहता है कि दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है गैसीय स्टेट, तो ये मोस्ट कंप्रेसिबल के केस में आती है। कहता है कि दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। और फिफ्थ आपके पास आता है दे कैन फ्लो। तो इसको भी हम क्या नाम देते हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, इनको भी फ्लूइड्स कहते हैं। जनरली हम फ्लूइड वर्ड जो आपने सुना होगा, ये हम आपने सुना होगा लिक्विड टर्म्स के लिए, नहीं, ये गैसेस भी फ्लूइड्स होती है एक तरह से। ये भी फ्लो करती हैं, बहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। तो इसलिए इसको भी कहते हैं, हम फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये दे कैन फ्लो और दे आर नॉट रिजिड, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, दे neither have fixed volume nor fixed shape, और दे हैव लीस्ट डेंसिटी। पांच प्रॉपर्टीज सॉलिड की, पांच लिक्विड की और पांच गैसी स्टेट की, तीनों की डेफिनेशन, नोट अ कंसेप्चुअल रीजन बाय बिहाइंड देम। बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम ज़्यादातर फॉलोअप करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए आज का थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर मैं यही खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूँ फिर भी कोशिश की होगी आपको समझाने की, वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करें, बेटा आपके लिए तो मेहनत की गई है। बाकी अगले लेक्चर में हम कुछ कंसेप्चुअल सा लेके आएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े, जानने को कुछ नया मिले। तो अगले लेक्चर के लिए हमारे वीडियो को अभी लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो जब आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।